वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड 10 डांस मूवी एक्सप्लेन्ड। इसका एंडिंग असल में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, इमोशनल, पर्सनल और आर्टिस्टिक चेंज। फिल्म ऊपर से एक हाई स्टेक डांस स्पोर्ट ड्रामा लगती है, लेकिन एंड में ये क्लियर हो जाता है कि असली जीत चैंपियनशिप जीतना नहीं बल्कि किसी के साथ डांस करना सीखना है, उसके खिलाफ नहीं। एंडिंग थोड़ी शांत और रिस्ट्रेन लगती है, लेकिन पावरफुल इसलिए है क्योंकि फिल्म रिवेलरी को धीरे धीरे पार्टनरशिप में और कंपटीशन को कनेक्शन में बदल देती है। फिल्म के स्टार्ट में शिनाया सुजुकी और शिनाया सुजुकी बिल्कुल ऑपोजिट दिखाया गया है। सुजुकी स्टैंडर्ड बॉलरूम का किंग है, डिसिप्लिन्ड और इमोशनली क्लोज्ड, उसका हर मूव कैलकुलेटेड होता है। दूसरी तरफ सुजुकी डांस का मास्टर है, एक्सप्रेसिव, इनिशिएटिव, पॉजिटिव और ओपनली इमोशनल। जहां सुजुकी मानता है कि परफेक्शन कंट्रोल से आती है, वहीं सुजुकी मानता है कि परफेक्शन फ्रीडम से आती है। उनकी रिवेलरी सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि सोच की भी लड़ाई है। जब मजबूरन में दोनों को इलाइट एंड डांस कैटेगरी उनके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें स्टैंडर्ड और लैटिन दोनों आना जरूरी होता है, तब उनका रिलेशनशिप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा लगता है। दोनों एक दूसरे की कमी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शुरू में कोई भी ये नहीं मानना चाहता, यानी टेंशन पूरी फिल्म को आगे ले जाती है। लेकिन जब हम एंडिंग तक पहुंचते हैं तब तक कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो चुके होते हैं। एंडिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जो नहीं होता, हम कभी पूरा 10 डांस चैंपियनशिप देखते ही नहीं। एम सपोर्ट या परफॉर्मेंस फिल्म्स में गलत लगता है, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल इमोशनल है। फिल्म कंपटीशन से पहले ही रुक जाती है क्योंकि स्टोरी असल में जीत हार के बारे में थी ही नहीं। फाइनल तक आते आते जजेस, रैंकिंग्स और मॉडल्स सब बैकग्राउंड में चले जाते हैं। जो चीज मैटर करती थी वो ये कि दोनों डांसर्स पहले ही एक मुश्किल लाइन क्रॉस कर चुके होती हैं। इमोशनल वल्नरेबिलिटी, कंपटीशन का ना दिखाया जाना एक क्लियर मैसेज देता है, रिजल्ट मैटर नहीं करता, जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ उन्होंने साथ अचीव किया वो ऑलरेडी सबसे बड़ी जीत है। सुजुकी और सुजाकी उनका लास्ट रिहर्सल और उनके साथ डांस करना फिल्म का इमोशनल क्लाइमैक्स बन जाता है। इस पॉइंट पर सुजुकी का डांस बदल चुका होता है। अब वो सुजाकी के अगेंस्ट डोमिनेट करने के लिए डांस नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है, अडेप्ट करता है और स्पेस देता है। उसका रिजिड पोस्टर सॉफ्ट हो जाता है और पहली बार उसका परफॉर्मेंस सिर्फ फ्लेवरलेस नहीं बल्कि अलाइव लगता है। वहीं सुजुकी भी थोड़ा कंट्रोल सीख लेता है, वो अपनी पैशन नहीं छोड़ता, लेकिन टाइमिंग, रिस्ट्रेंट और ट्रस्ट को समझने लगता है। दोनों आधा आधा चलकर बीच में मिलते हैं और वहीं 10 डांस का असल मतलब बन जाता है। अब ये डांस सिर्फ टेक्निक के बारे में नहीं रह जाता, ये एक कन्वर्सेशन बन जाता है, और जैसे हर होनेस्ट कन्वर्सेशन होती है वैसे ही ये भी दोनों एक ऐसे मोमेंट तक ले जाती है जिससे कोई भी बीच नहीं सकता। 10 डांस की एंडिंग में जो किस होता है वो बिल्कुल शांत और सबटल होता है, लेकिन इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग। इस ड्रामेटिक रिवील या शॉकिंग ट्विस्ट की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि ये बिल्कुल नेचुरल लगता है, जैसे हो वही था। दो ऐसे लोग जो डांस के थ्रू अपनी हर इमोशनल वीकनेस पहले ही एक्सपोज कर चुके होते हैं, उनके लिए ये नेक्स्ट स्टेप अनअवॉइडेबल बन जाता है। इस मूवमेंट को पावरफुल बनाने वाला सबसे बड़ी बात ये है कि इसे कोई विक्ट्री रोमांस की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया, ना कोई लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कोई प्यार के बड़े बड़े डायलॉग्स। इस थोड़ा हेजिटेंट और क्योटिक है, जो क्लियरली दिखाता है कि दोनों एक नए इमोशनल एरा में कदम रख रहे हैं। सुजुकी के लिए ये मूवमेंट उसका सबसे बड़ा लॉस ऑफ कंट्रोल है और साथ ही उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ भी। वो जो हमेशा कंट्रोल और परफेक्शन पर स्पीच देता है, आज वो खुद इमोशनली ओपन कर देता है। सुजुकी के लिए ये पहली बार है जो वो सिर्फ पॉइजन के लिए पीछा हो रहा है और भागता नहीं बल्कि कॉन्सिक्वेंसली कमिटेड चूज करता है। असल में 10 डांस पार्टनरशिप कहानी है। टाइटल 10 डांस स्टाइल मास्टर करने की बात करता है, लेकिन एंडिंग ये रीडिफाइन कर देती है कि मिस्ट्री का मतलब क्या होता है। सिर्फ टेक्निकल एक्सीलेंस का कोई फायदा नहीं होता अगर इमोशनल कनेक्शन ना हो, और इंडिविजुअल ब्रिलियंस तब कोलैप्स हो जाते हैं जब ट्रस्ट नहीं होता। सुजुकी ये सीखा है कि बिना वल्नरेबिलिटी के परफेक्शन खोखली होती है। सुजुकी ये समझता है कि बिना डिसिप्लिन के पैशन जलकर खत्म हो जाता है। दोनों मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो अकेला कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए एंडिंग ये भी बताती है कि वो चैंपियनशिप जीते या नहीं, क्योंकि अब ये जरूरी ही नहीं होता। वो ईगो, फियर और इसोलेशन के खिलाफ सबसे मुश्किल बैटल जीत चुके होते हैं। कई लोग एंडिंग को क्लिफ हैंगर कहते हैं, लेकिन असल में ये
ओपन एंडिंग लगती है। फिल्म रेजोल्यूशन के साथ नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी के साथ क्लोज होती है। हमें नहीं पता कि जजेस ने क्या सिक्योर दिए या उनका रिलेशनशिप पब्लिक प्रेशर सर्वाइव करेगा या नहीं, या वो आगे साथ कम्पीट करेंगे या नहीं। लेकिन एक बात क्लियर है, उन्हें एक दूसरे को चूज किया, पार्टनरशिप के तौर पर, डांस के तौर पर और शायद उससे भी ज्यादा। ये ओपननेस बिल्कुल रियल लाइफ जैसी है। यहाँ कोई गारंटी नहीं, सिर्फ डिसीजंस होते हैं। जो लोग ओरिजिनल 10 डांस मांगा के फैंस हैं वो इस एंडिंग के एक डेलिब्रेट पॉज के तौर पर पहचान लेंगे, फुल स्टॉप के तौर पर नहीं। मांगा इस पॉइंट के बाद आगे बढ़ती है जहाँ रिलेशनशिप डायनामिक्स, प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस और फ्यूचर कंपटीशन को और डेप्थ में एक्सप्लोर किया जाता है। इस वजह से 10 डांस का एंडिंग एक फाइनल काम और एक चैप्टर ब्रेक जैसा ज्यादा लगता है। ये स्टोरी को खत्म नहीं करता बल्कि आगे के लिए डोर्स ओपन कर देता है। इसलिए सीक्वल या एक्सटेंडेड सीरीज का स्कोप क्लियरली फील होता है, खासकर जापान ने उनके भी जर्नी को आगे देखने की स्ट्रॉन्ग डिमांड हो। तो आखिर 10 डांस की एंडिंग हमें क्या बताता है? ये कहता है कि डांस बिल्कुल प्यार की तरह है, डोमिनेशन या परफेक्शन के बारे में नहीं होता। ये सुनने, रिस्पॉन्ड करने और सामने वाले इंसान को थ्रू खुद बदलने देने के बारे में होता है। सुजुकी और सुजुकी सिर्फ 10 डांस स्टाइल में सीखना नहीं सीखते, वो एक साथ डांस करना सीखती हैं। और एक स्टोरी जो मोमेंट के बारे में है, उसमें एंड का वो स्टिलनेस है, वो शांत सा मोमेंट जहाँ बस एक दूसरे की प्रीसेंस एक्नॉलेज होती है, सबसे पावरफुल स्टेप बन जाता है। 10 डांस का एक्चुअल चैंपियनशिप देखने से पहले ही खत्म हो जाता है, जहाँ फिल्म सबसे इंटरनेशनल और मीनिंगफुल डिसीजन है। नॉर्मली स्पोर्ट्स या परफॉर्मेंस ड्रामाज में फाइनल कंपटीशन ही सबसे बड़ा पे ऑफ होता है, लेकिन यहाँ फिल्म मेकर जानबूझकर इस फार्मूला से दूर चले जाते हैं। जबकि 10 डांस टूर्नामेंट के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, तब तक स्टोरी का असली इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। उनकी रिवेलरी अब ट्रस्ट में बदल चुकी होती है और जो आइसोलेशन थी वो पार्टनरशिप में बदल जाती है। अगर कंपटीशन दिखाया जाता तो फोकस वापस सिक्योर्स, जजेस और रैंकिंग पर चला जाता। और ये वही चीजें हैं जो फिल्म धीरे धीरे हमें सिखा देती है कि असल में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। असली चैलेंजेस 10 डांस स्टाइल मास्टर करना नहीं होता, असली चैलेंज था किसी और को अपनी लाइफ और स्पेस में आने देना। कंपटीशन से पहले एंडिंग का ये बात करना और स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो कुछ जीते ऐसे होती हैं जो मेडल से मेश्योर नहीं किए जा सकते। एंडिंग का वो मोमेंट शांत, दोनों के बीच उनका रिलेशनशिप कंपटीशन, जेलेसी या कंप्रोमाइज पर बेस्ड नहीं। फिल्म तालियों के साथ खत्म नहीं होती बल्कि साइलेंस के साथ खत्म होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।